Hey everyone, it's me Imran, the motivational trainer. Mind is the master power that molds and makes. Today we are going to discuss the significance and the importance and the utility and the characteristics of the conscious and subconscious mind. First of all, I would like to tell you that the brain is the most powerful thing in human beings. सबसे ताकतवर चीज़ जो ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से वदियत की गई है इंसान को, वो उसका माइंड है, उसका ब्रेन है. द ब्रेन हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ कॉन्शियस एंड द अदर वन इज़ सबकॉन्शियस, जिसको हम शऊर और लाशऊर के नाम से याद करते हैं, पुकारते हैं और देखते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है. एक्चुअली कॉन्शियसनेस जो है वो माइंड का वो पोर्शन है जो जस्ट 10% है हमारे ब्रेन का. दैट 10% ऑफ आवर ब्रेन contains not so much things because it is called the creative mind. Consciousness को हम creative mind के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं. बहुत सारी wishes, aspirations, plannings, likes, dislikes, वो सब conscious mind के अंदर होती है. मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, तो आप जो कुछ भी मुझे जवाब देंगे वो उस कॉन्शियस लेवल पे जाके जवाब देंगे. वो आपके उस कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस करेगा कि आप मुझे क्या जवाब देते हैं. कोई भी प्लान आप करते हैं, कहीं पे भी जाना है, कुछ भी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, वो सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर. तो कॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट, आप उसकी एग्जांपल ले लें कि एक कीबोर्ड है, एक कंप्यूटर है, उसका एक सिस्टम है, उसका एक प्रोसेसर है, और एक कीबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो कॉन्शियस माइंड एक कीबोर्ड की हैसियत रखता है या टच स्क्रीन की हैसियत रखता है. बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी के अंदर देखने को मिलती हैं, और वो तमाम जो चीज़ें हैं कॉन्शियस लेवल पे हम उसको देखते हैं. सो कॉन्शियस माइंड के अंदर एक वक्त में बहुत कम चीज़ें एक वक्त में हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं. मैक्सिमम 2 या 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन कॉन्शियस लेवल. ऑन द अदर साइड सबकॉन्शियस माइंड, लाशऊर या तहतुल शऊर जिसको हम कहते हैं, वो एक एक्सपेंडेड कैपेसिटी है उसकी. 90% ऑफ द ब्रेन जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में आता है, और 90% हमारे ब्रेन का जो है वो सबकॉन्शियस है. बेसिकली उसको एक हैबिट ब्रेन कहते हैं. जितनी भी हमारी सोच होती हैं, फियर्स हैं, प्लानिंग्स हैं, वो सब कुछ उसके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर होती हैं. हम इसको सिंपल समझाने के लिए अगर कहें तो वो एक कंप्यूटर, एक प्रोसेसर है, एक हार्ड डिस्क है, जो कि सबकॉन्शियस हम उसको कह सकते हैं. तो उस हार्ड डिस्क के अंदर तमाम हमारी ज़िंदगी की प्रोसेसिंग, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, जो बिलीव्स बने, जो कुछ हमने बचपन से लेके अब तक जो कुछ हमारे ज़हन में है वो फीड है, वो उस डिस्क के अंदर फीड है, वो हमारा सबकॉन्शियसनेस है जो तमाम चीज़ों को फीड करता है और प्रोसेस करता है. 7 साल तक एक बच्चे की तमाम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो साइंस के मुताबिक और साइकोलॉजी के मुताबिक कंप्लीट हो चुकी होती हैं. मतलब उसके सबकॉन्शियस में पैदा होने से लेकर 7 साल तक की उम्र के लिए उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके टीचर्स और उसके जितने भी उसके मामला ज़िंदगी चलते रहे हैं 7 साल तक, उसमें जो कुछ उसने लर्न किया, जो कुछ उसने सीखा, जो कुछ उसने देखा, वो या तो बिलीफ की सूरत में, आदात की सूरत में, सब कुछ उसके माइंड के अंदर इस वक्त सेव हुआ, वो डाटा की सूरत में सेव हुआ. तो आफ्टर दैट जो 7 साल के बाद का फेज़ जो होता है वो सारा उस डाटा पे बेस कर रहा होता है जो कि उसने अपने सबकॉन्शियस के अंदर अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस के अंदर अनकॉन्शियसली सेव किया. उसको नहीं पता था, बिकॉज होता ही है कि सबकॉन्शियस जो हमारा लेवल है उसकी एक खसूसियत ये है कि वो इट कांट जज कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ इमेज. हकीकत क्या है और रियलिटी क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हमारा सबकॉन्शियस इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. बेसिकली हमारी जितनी भी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी हैं, हमारी आँख का झपकना, हाथों का मूवमेंट, आपका खाना, आपकी जो है हार्ट बीट, इवन आपकी पैल्पिटेशन, सो एवरीथिंग जो कुछ हम ज़िंदगी में देख रहे होते हैं वो सबकॉन्शियसनेस के अंदर होता है. सो सबकॉन्शियसनेस एक एक्सपेंडेड ब्रेन है, उसकी बहुत वाइड किस्म की रेंज है. एक वक्त में 1000 काम सबकॉन्शियस कर रहा होता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, और एक वक्त में 1000 इमेजेस वो अपने अंदर ले रहा होता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता.
बिकॉज हम कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पे अगर देखें तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एट द वेरी सेम टाइम। तो इसका एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। सबकॉन्शियस इज़ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, 90%, जस्ट इमेजिन 90% ऑफ द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो इसकी वर्किंग में अंदर जाएँ तो डिफरेंट हम अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ जो भी हम कर रहे होते हैं वो हम सब कॉन्शियसनेस के थ्रू उसको सारे अंजाम दे रहे होते हैं। मतलब एक बच्चा है, वो जब पैदा होने के बाद कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद वो चलना शुरू करता है, तो उस वक्त तो कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहा होता है, वो चल रहा होता है, चल के कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहा होता है। मगर जब वो चलना शुरू कर देता है तो फिर वो कॉन्शियस एफर्ट्स उसके सब कॉन्शियसनेस में के एफर्ट्स में चेंज हो जाते हैं। मतलब वो फिर उसको चलते वक्त ये नहीं एहसास हो रहा होता कि मतलब वो कैसे चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप चल रहे हैं और चलते वक्त आप ये तो नहीं देखते ना कि आप दायां कदम आगे रख रहे हैं पहले या बायां कदम आगे रख रहे हैं। यू कीप ऑन वॉकिंग। तो हम जब मूव कर रहे होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस जो हैबिट है वो डेवलप होगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ हैबिट माइंड। तो उसके अंदर जो हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं, आप उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपका ख्यालात, आपकी सोच जो है वो कहीं और है। तो उस वक्त कौन आपको चला रहा होता है? वो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको चला रहा होता है। आप दूसरी एग्जांपल आप लें, आप गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला के जब आप गाड़ी सीखते हैं शुरू में, तो गाड़ी जब सीख रहे होते हैं तो उस वक्त आप उसके बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे जाके आप उसका केयर कर रहे होते हैं कि ब्रेक ये है, क्लच ये है, स्टीयरिंग इस तरह, लेफ़्ट राइट मिरर्स एंड ऑल दैट, एंड द ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स एंड ऑल, लेफ़्ट राइट, अब सीट बेल्ट एंड एवरीथिंग, बड़ा केयरफुल होकर आप उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं कुछ देर के बाद गाड़ी चलाने के लिए, तो फिर आप गाड़ी चलाते वक्त सोचते तो नहीं है ना। मतलब आप गाड़ी चला आए, चाबी लगाई, दैट्स इट, वो गए, तो आप सोचते नहीं हैं। तो वो आप क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो सेव हो चुके हैं उस हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उस हार्ड डिस्क के अंदर वो आपकी वो खुद कमांड दे रहा है कि आपने अब ब्रेक किस वक्त लगानी है और आपने क्लच किस वक्त दबाना है और आपने रेस किस वक्त देनी है। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं आपके सबकॉन्शियस के अंदर हैज़ बीन सेव्ड एट द टाइम व्हेन यू आर लर्निंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग, और वो इट हैज़ बीन सेव्ड इन आवर माइंड, इन योर सबकॉन्शियसनेस एज एन हैबिट। इसी तरह बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें होती हैं विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, और आपको उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वो सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक शिफ्ट ओवर होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑल्सो द ऑटो पायलट, कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद ब खुद ही मैनेज हो रही होती हैं उसको आगे लेके जाने के लिए, आपकी ज़िंदगी के बाकी काम चलाने के लिए। सो द थिंग इज़ दैट दिस ऑटो पायलट और द सबकॉन्शियस माइंड हैज़ अनलिमिटेड पावर एट ऑल। उसके अंदर अनलिमिटेड पावर है, उसकी पावर का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक आप यूँ समझ लें कि एक बहुत ज़्यादा एक तगड़ा पावरफुल एक घोड़ा है, आप उसके ऊपर राइडिंग कर रहे हैं और उस घोड़े का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, और वो घोड़ा जहाँ चाह रहा है आपको लेके जा रहा है, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन में हैं, बिकॉज यू आर अनेबल टू कंट्रोल द हॉर्स। मीन्स तो यू अज्यूम करें कि वो घोड़ा आपका सबकॉन्शियस है और आप उसके ऊपर बैठे हैं, मीन्स के दैट सबकॉन्शियसनेस इज़ गेटिंग कंट्रोल ओवर यू एंड यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियसनेस। तो उस घोड़े को कंट्रोल करने की क्या चीज़ यूज़ की जाती है? वो लगामें यूज़ की जाती हैं। सो आपकी लगाम क्या है? आपका लगाम टैलेंट है, आपका लगाम नॉलेज है। अगर आप उस सबकॉन्शियसनेस के घोड़े को अपने टैलेंट के लगाम से अगर आप काबू में लेके आना चाहें तो यू कैन डू इट। मीन दैट you have the control over your subconsciousness, otherwise the subconsciousness has the limited power। उसके अंदर सबकॉन्शियसनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो एक हम बेलगाम घोड़े के साथ तशबीह दे सकते हैं उसको, चीज़ों को। बाज़ औक़ात सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, वो हमारी विल पावर पे भी वो ओवरटेक कर सकता है, हमारे कॉन्शियसनेस को ओवरटेक कर सकता है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम है या आपका कोई टेस्ट है, आपके फ्रेंड आ जाते हैं और आपसे कहते हैं कि कोई गेम करने के लिए जाना है या मूवी देखने के लिए जाना है। अब कॉन्शियस लेवल पे तो आप कह रहे हैं कि दैट एग्ज़ाम, दैट एक्टिविटी विच यू हैव टू परफॉर्म ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू गो फॉर अ मूवी।
बट आपका सबकॉन्शियस लेवल आपको वो कह रहा है कि नहीं दोस्तों के साथ जाना है। मीन के ओवर देयर द प्लेयर यू फील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू पेन। सो प्लेयर जो है वो सबकॉन्शियस में आपका जो है वो फीलिंग्स जो हैं, वो जो आपने बिलीफ रखा हुआ है कि पेन के अंदर जो है वो तकलीफ़ के अंदर जो है वो ज़्यादा मुश्किल काम है और प्लेयर इंजॉयबल थिंग है, दैट्स ओके। तो वो आपका जो प्लेयर लेवल है वो सबकॉन्शियसनेस जो है आपकी, या सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको इज़ गोइंग टू इंस्टिगेट यू कि यू शुड गो विद द फ्रेंड्स, मगर कॉन्शियस लेवल पे आपको वो रोका जा रहा है। मगर होता क्या है अल्टीमेटली, यू नो कि क्या होता है, होता ये है कि वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जीत जाता है। और अगर आपकी जितनी भी बाज़ आप बहुत सी लाइफ के बहुत सारे रूटीन वर्क में देखें, बहुत सारे आपके विल पावर्स हैं, विल पावर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू सरेंडर अगेंस्ट दैट सबकॉन्शियसनेस। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस को और विल पावर को सरेंडर करवा देता है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो लाइफ हमारी एवरीथिंग, एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस लेवल माइंड पे अंदर बेस कर रहा होता है। तो आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में करेंगे, यू विल इंजॉय योर लाइफ, यू विल गेट द सक्सेस। द सक्सेसफुल पर्सन जो हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है कि वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को साथ लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपको जो कमांड्स दिलवा रहा होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड आप को जो आपके बिलीव्स, जो सिस्टम आपके अंदर, जो डाटा आपके अंदर सेव है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे जो बात हो रही है उसी को मानेंगे। अगर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड द सेम एसिमुलेशन इन द सेम लाइन है, तो आप वो काम करेंगे जो आपके लिए सक्सेस का मूजिब बनेगा और आपको एक सक्सेसफुल काम करने की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि तमाम चीज़ें जो हम ज़िंदगी में कर रहे होते हैं उनमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होते हैं थाट्स, एक होते हैं फीलिंग्स। तो थाट्स का ताल्लुक आपके सबकॉन्शियस से है और फीलिंग्स का ताल्लुक जो है वो आपके इमोशन से होता है। तो जब आपका थॉट्स और इमोशंस और फीलिंग्स एक से होते हैं तो देन पैशन बनता है, और पैशन आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर सबकॉन्शियसनेस। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेंगे, जो कि हमारा मैक्सिमम पार्ट है हमारे ब्रेन का, तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं विच आई विल टेल यू इन द कमिंग वीडियोज़ दैट हाउ टू कंट्रोल द ब्रेन, how to control the maximum part of brain, or that part is subconscious mind. So this was all which I just wanted to tell you today. In the next video I will discuss very important thing. आज मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस को जस्ट डिफाइन किया कि होते क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सी इट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हम लेना चाह रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं वो हो जाती है, वो क्यों हो जाती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नई साइंटिफिक थ्योरी के तहत आई विल प्रूव दैट कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है मोर पावरफुल देन आवर जीन्स। थैंक यू वेरी मच।